1 PM शो आप देख रहे हैं और शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। जो नमस्कार, हाजिर है ऐसी खबर जो कि आपको सीधा ऐसी चीजों से जोड़ती है जो कि 22 घंटे के बाद विधायक पिता ने अपने बेटे पर लगे आरोपों पर सफाई दी है, जिनका नाम है यादवेंद्र सिंह। दरअसल कल विधायक के बेटे पर दलित ड्राइवर ने मारपीट के गंभीर आरोप लगाए थे। बता दें कि बेटे पर लगे आरोपों पर विधायक पिता का बयान भी सामने आया, जहां ड्राइवर ने झूठी शिकायत की। विधायक यादवेंद्र सिंह ने यह बयान दिया है, ड्राइवर के साथ कोई मारपीट नहीं की गई। नातिन को लेने के लिए गाड़ी स्कूल गई हुई थी, ओवरलोड डंपर ने गाड़ी को टक्कर मारी। इस हादसे की सूचना के बाद बेटा थाने गया था। सवाल अब भी यही है कि नातिन को लेने विधायक ने गनमैन को क्यों भेजा। जी हाँ, आपको बता दें ये हादसा जो कि सुबह हुआ, जिसकी वजह से अब सियासत गर्माती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अगर देखें तो बेटे पर लगे आरोपों पर विधायक के पिता का भी बयान सामने आ चुका है। लेकिन बात वही है कि यहाँ पर ड्राइवर पर झूठी शिकायत, ड्राइवर पर झूठे आरोप क्या यहाँ पर विधायक पिता लगा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से देखें तो विधायक ने ये कहा कि नातिन को लेने गाड़ी गई थी, लेकिन नातिन को लेने गनमैन क्यों गया था? मेरा डंपर खराब हो गया था साहब, घाट ही पे खड़ा हुआ था। अब वो नहीं क्षमता उसकी घाट चढ़ने की थी, इसलिए मैंने टेक डाल के उसको खड़ा कर दिया गया था। वो उधर से आए और पीछे से ओवरटेक करा और गाड़ी पूरी निकल चुकी थी। इनकी पीछे की ब्रेक बत्ती जो थी फंस गई थी, वो निकल गई थी। तो उनने कहा कि मेरी गाड़ी को इनने ठोक दिया पीछे गरीब बस में। थाने ले गई साहब, मेडिकल कराया। मेडिकल में इनने ये लिख दिया कि ये नशे के मुद्रा में है, जबकि मैं नशा करता नहीं हूँ। मेरी कोई इनने शिकायत नहीं सुनी, क्योंकि विधायक से साहब, विधायक का असर था। शिकायत साहब हमने कमिश्नर ऑफिस गए थे कल, वो मिले नहीं थे सर। हमने एप्लीकेशन दे के आ गए थे उनको। अब पता नहीं अब वो क्या करते हैं, नहीं सुनाई करते हैं। भोपाल के चूना भट्टी थाना इलाके में कांग्रेस विधायक के बेटे द्वारा दलित ड्राइवर के साथ मारपीट की घटना सामने आई। कलियासोत डैम के पास कार और डंपर के बीच टक्कर के बाद विवाद हुआ। इस कार में टीकमगढ़ विधायक का ड्राइवर था, जबकि विधायक का बेटा घटना के वक्त वहां मौजूद नहीं था। लेकिन ड्राइवर ने बाद में विधायक और उनके बेटे को बुलाया। दलित ड्राइवर ने आरोप ये लगाया है कि विधायक के बेटे ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर उनका अपमान किया और मारपीट भी की। इसके बावजूद पुलिस ने उल्टा ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। अब मारपीट के बाद विधायक के बेटे ने ड्राइवर को जबरन थाने भी लेकर गया और रात 1 बजे के बाद छोड़ा। विधायक के दबाव के कारण अब तक बेटे पर कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई है। तो ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि यहाँ पर विधायक के बेटे ने यहाँ पर ड्राइवर के साथ मारपीट की, उल्टी शिकायत ड्राइवर के खिलाफ की। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस विधायक जो है उन्होंने ये बयान भी दिया है, जहां उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर मारपीट नहीं की, बल्कि ड्राइवर की गलती यहाँ पर थी। कलियासोत डैम के पास एक डंपर खड़ी थी, जिसके बाद उस डंपर पर कांग्रेस विधायक के जो बेटे हैं उसने टक्कर मार दी और थाने पहुंच गए ड्राइवर को लेकर के FIR कराने। इस वक्त हम चूना भट्टी थाने में हैं, जहां पर ये FIR दर्ज कराई गई है और साथ ही साथ कई सारे आरोप दलित ड्राइवर पर विधायक के बेटे ने लगाए हैं। लेकिन दलित ड्राइवर का साफ तौर पर कहना है कि ये डंपर जो है उनकी खराब हो चुकी थी, जिसके कारण कलियासोत डैम के पास उनकी ये डंपर खड़ी थी, लेकिन पीछे से आकर के MP04ZK 8121 जो कि स्कॉर्पियो का नंबर है, उसने आकर के टक्कर मार दी। दलित ड्राइवर को जबरदस्ती चूना भट्टी थाने ले आया और यहाँ पर उसके खिलाफ FIR जो है दर्ज करा दी। इसके बाद से पुलिस ने भी यहाँ पर विधायक के बेटे के दबाव में एक FIR दर्ज कर लिया। उसके बाद से मामले की विवेचना करने लगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ड्राइवर है उनके कई सारे आवेदन जो है देने के बाद भी कोई FIR दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि ये मामला जो है अब तूल पकड़ता हुआ इसलिए भी नज़र आ रहा है क्योंकि विधायक के बेटे की गुंडागर्दी जो है इसमें साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन मामले को लेकर के जो ड्राइवर है उन्होंने इसकी कंप्लेन, एक आवेदन कमिश्नर को भी दिया है। ड्राइवर का आरोप ये है कि अब तक जो है कोई FIR
विधायक के बेटे के खिलाफ नहीं दर्ज की गई है। ये वही डंपर है जिसमें स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी थी और उसके बाद से इस डंपर को भी जो है जब्त कर लिया गया है। कल से ही ये डंपर ये चूना भट्टी थाने के सामने खड़ी है और सीधे तौर पर जो दबाव बनाया गया था उसमें बताया ये गया कि ड्राइवर ने ये भी आरोप लगाया कि एक सरकारी गनमैन जो है विधायक के बेटे के साथ चल रहा है, जो कि पूरी तरीके से अवैध है, क्योंकि कोई भी विधायक का बेटा हो या उसके परिवार के सदस्य है उसके साथ कभी भी जो है सरकारी गनमैन नहीं चलता है। लेकिन जो ड्राइवर है उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि जो सरकारी गनमैन है उनके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया। फाइल जो है वो खुले, इसके लिए उन्होंने कमिश्नर को एक आवेदन दिया है और उस आवेदन में सीधे तौर पर कहा है कि मामले की जो है जांच कराई जाए, सीसीटीवी कैमरे जो थाने में लगाए गए हैं उसकी जांच हो और साथ ही साथ निष्पक्ष तरीके से पूरे मामले में जो है जांच की जाए। किसी के भी दबाव में, चाहे वो विधायक हो या फिर कोई मंत्री हो, उसके दबाव में काम नहीं किया जाए, इसको लेकर के उन्होंने एक आवेदन दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कमिश्नर के आदेश पर, निर्देश पर किस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाती है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। तो जैसे कि आपने देखा, कांग्रेस विधायक के बेटे की गुंडागर्दी सामने आई है। आपको बता दें कि डीजीपी को पत्र की कॉपी भी भेजी गई। विधायक के बेटे ने यहां पर एक दलित ड्राइवर से मारपीट की और उल्टा ड्राइवर के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी है। बल्कि आपको बता दें कि ड्राइवर ने यहां पर बयान भी दिया है और कहा है कि यहाँ पर स्कॉर्पियो जो गाड़ी थी, विधायक के बेटे की जो गाड़ी थी, विधायक की जो गाड़ी थी वो डंपर में आके टकराई थी। उसके बाद यहाँ पर ड्राइवर से मारपीट की गई और ये भी कहा गया कि वो नशे की हालत में था। लेकिन यहाँ पर ड्राइवर ने खुद ये बयान दिया है कि ना ही वो नशा करता है, ना ही वो उस समय नशे की हालत में है। हालांकि आपको बता दें कि अब इस मामले में लगातार अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ रंजन भगत जुड़ चुके हैं। रंजन, देखिए, दलित ड्राइवर की मारपीट की जाती है, उस पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। विधायक के बेटे की जो गुंडागर्दी है वो साफ नजर आ रही है। जिस तरीके से थाने में शिकायत की गई है और जिसके बाद जो सामने पूरा मामला आया है उसमें यह भी साफ हुआ है कि यहाँ पर ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी, लेकिन जो गुंडागर्दी वो विधायक के बेटे की साफ नजर आ रही है। का ये पूरा मामला है जब कलियासोत डैम के पास एक डंपर वहां पर खड़ा था, जहां पर एक स्कॉर्पियो पीछे से आती है और उस पर टक्कर मार देती है। जिसके बाद से ये घटनाक्रम जो है वो सबके सामने आया और ये जो स्कॉर्पियो है वो विधायक की थी और उसमें विधायक की पोती भी जो है उस स्कॉर्पियो के अंदर थी और विधायक का ड्राइवर जो है उसी स्कॉर्पियो में था। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ड्राइवर ने तुरंत ही विधायक को कॉल कर दिया कि स्कॉर्पियो का एक्सीडेंट हो चुका है और उसके बाद तुरंत ही विधायक और उसके पुत्र पहुंचते हैं और जो ड्राइवर है उनके साथ जो ड्राइवर ने आरोप लगाया है उसने साफ तौर पर कहा है कि विधायक और उनके बेटे ने उनके साथ मारपीट की और इतना ही नहीं बल्कि उनको अपने कार में उठा करके जबरदस्ती जो है थाने ले गए और थाने में जो है उनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज कराई। इतना ही नहीं, साथ ही साथ एक मेडिकल भी कराया गया जिसमें जो ड्राइवर है उन्होंने आरोप लगाया है कि जो मेडिकल कराए गए हैं वो बिल्कुल फर्जी है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ड्राइवर शराब के नशे में था, जबकि ड्राइवर का ये कहना है कि फिर सावन का सोमवार चल रहा था और वो व्रत पर था। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया उसके बाद इस पूरे मामले में जो तूल पकड़ ली है और फिलहाल जो है ड्राइवर के खिलाफ एक एफआईआर वो चूना भट्टी थाने में दर्ज करा दी गई है। इसके अलावा जो लगातार इस पूरे मामले को लेकर के अब सियासत भी जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन इस पूरे मामले में अब तक जो ड्राइवर ने एक शिकायत की कॉपी भी जो है लिखी है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया है किस तरीके से घटनाक्रम हुआ उनके साथ और जो जिस समय घटना हुई थी उस समय कई सारे लोग जो है वहां पर थाने में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिसमें सीधे तौर पर देखा जा सकता है जब विधायक और उनके पुत्र वहां पर पहुंचते हैं और एफआईआर जो है दर्ज कराया जाता है तो उस समय के सीसीटीवी फुटेज भी जो है अब निकाले जाएंगे, क्योंकि एक मामला जो है ये दलित से जुड़ा हुआ है और विधायक से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में
पूरे मामले की जो है अब जांच की जाएगी कि किस बिल्कुल। तरीके से गलती की थी, क्योंकि ये मामला जो है कलियासोत डैम के बिल्कुल रंजन, आसपास। देखिए हमारे साथ संवाददाता मनोज राठौर भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, देखिए यहाँ पर विधायक यादवेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले में बयान भी दिया है, जहां उन्होंने ये कहा कि ड्राइवर झूठ बोल रहा है, बल्कि ड्राइवर के साथ कोई मारपीट ही नहीं की गई है और नातिन को लेने के लिए गाड़ी गई। तो ये जो बयान है उसमें कितनी सच्चाई है मनोज जी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया उसके बाद कांग्रेस के विधायक पर आरोप लगा और ये आरोप लगा कि उनके बेटे और उनके गनमैन ने जो है उस ड्राइवर के साथ मारपीट की है। लेकिन प्रथम दृष्टया यानी प्राथमिक तौर पर ये कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके का घटनाक्रम था, डंपर से जो है उनकी गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ और उसी पर ये पूरी FIR दर्ज हुई है। मारपीट की बात की जाए तो जिस तरीके से शिकायती आवेदन में ये जिक्र किया गया कि हादसे के बाद स्कॉर्पियो में गनमैन और विधायक के बेटे ने उनके साथ मारपीट की और थाने लेकर आए, लेकिन थाने जो है पुलिस अपनी गाड़ी से जो है इस आरोपी ड्राइवर को लेकर आई थी, जिस पे FIR दर्ज की गई। पुलिस ने जो है इस पूरे मामले में जो हादसा हुआ था उसी के हिसाब से ये पूरी FIR दर्ज की है। लेकिन अब ये मामला इसलिए बढ़ गया क्योंकि ड्राइवर की तरफ से काफ़ी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और इसके पीछे अब जो है जो भी कारण रहा हो इन आरोपों के पीछे, लेकिन शिकायत पुलिस कमिश्नर से की गई है। यही कारण है कि इस शिकायत को अब मीडिया के सामने आकर खुद कांग्रेस के विधायक ने झूठा करार दिया। उनका साफ तौर से कहना है कि उनकी नातिन को लेने उनकी गाड़ी गई थी और गाड़ी जब लौट रही थी, इसी दौरान जो डंपर था उसने ये हादसा किया। उनकी नातिन इस हादसे में बाल बाल बची है और उनका ये भी आरोप है, उन्होंने कुछ दस्तावेज भी मीडिया के सामने पेश किए। उन्होंने बताया कि ये डंपर जो है अवैध रूप से संचालन इसका किया जा रहा था, इसके अंदर जो मुरम थी वो अवैध रूप से लेकर जो है भोपाल के अंदर लाई जा रही थी और ऐसे में कलेक्टर ने उस डंपर की तमाम जो अनुमति थी वो नहीं दी थी, उसकी अनुमतियों को कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद ये डंपर राजसात ना हो जाए थाने में इस FIR के बाद। मनोज जी, देखिए अभी हमारे पास पुलिस का बयान भी आया है, पहले हम उसे सुनते हैं, उसके बाद फिर आपसे जानकारी लेंगे, बने रहिएगा। अब आपको सुनाते हैं पुलिस का इस पर क्या कुछ बयान आया है। मामले में कोई पता नहीं है, सब पता जाए विधायक के कोई रिश्तेदार जो भी है, तो ये मामला टूट पकड़ा है, कहीं कुछ नहीं है। जा रहे थे, गाड़ी घर के बाहर लगी तो गाड़ी टूट में भाई कुछ नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा। वो तो कह रहे थे उन्होंने कमिश्नर को आवेदन दिया। अरे वो तो सुनो, आप स्वतंत्र हैं, अभी कहीं भी आवेदन दे सकते हैं, DG को दे सकते हैं, क्यों भाई है स्वतंत्र है ना क्या? नहीं मैं बाद में आया था, आ गया था, कुछ नहीं था। देखिए, चोरी और सीनाजोरी ये कहावत चरितार्थ होती है कांग्रेस पार्टी में दिख रही है। यदि आपके परिजन ने, आपके बेटे ने अपराध किया है तो मध्य प्रदेश में तो कानून का राज है, कानून स्वतंत्र रूप से काम करेगा, न्यायपालिका अपना काम करेगी। लेकिन न्याय पे सवाल वो खड़ा कर रहे हैं जो हमेशा लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते हैं। जब संविधान और कानून अपना काम कर रहा है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? अरे बच्चे को समझाइए ना किस प्रकार का अपराध कर रहे हैं। आप किसी को भी कुचल देंगे, कानून तोड़ेंगे और अपराध पंजीबद्ध नहीं होगा, ये कैसे संभव है? अपराध भी पंजीबद्ध होगा और कार्रवाई भी होगी। देखिए, इसमें कहीं टीकमगढ़ विधायक के बेटे का कोई जबरन में नाम घसीटा जा रहा। मूल रूप ये होना चाहिए कि नो एंट्री में बिना परमिशन के वो डंपर शहर में घुसा कैसे। और डम्फर हमेशा नियम ये होता है कि छोटी गाड़ी में बड़ी गाड़ी टक्कर मारती हो। यहाँ भी यही हुआ कि डम्फर ने उनकी गाड़ी में टक्कर मारी है और विधायक जी का बेटा वहाँ था भी नहीं, उसमें विधायक जी की पोतियाँ और ड्राइवर थे जो स्कूल से लेकर आ रहा था। और जिस तरह से डम्फर ने टक्कर मारी है आप देख सकते हैं, गाड़ी एक्सीडेंट होके रिपेयरिंग के लिए डली है। और उसके बाद ये जो सत्ता से जुड़े लोग जो अवैध खनन का काम कर रहे हैं, अगर इस तरह के झूठे मनन केस बनवाते हैं, यही सत्ता का दुरुपयोग है।